जनता के हित में जाने वाला चावल अब बीच रास्ते से ही गायब हो जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला 2 दिन पहले का है और 2 दिन पहले जिस तरीके से पंडरौपी थाना क्षेत्र में चावल की बरामदगी हुई है, यानी कि डीलर के थ्रू कुछ चावल की बोरियां जो है वो बरामद की गई है। बरामद किस तरीके से की गई है, ये पूरा मामला जो है क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि किस तरीके से पहले एफसीआई गोदाम से चावल जो है वो निकलता है, वो डीलर के पास पहुंचता है। डीलर के पास पहुंचने के बाद बीच रास्ते में, बीच बाजार में ही उस चावल की हेरा फेरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, या फिर यूं कहे कि उस चावल को गरीबों के हित में जाने से पहले ही उस चावल को बेच दिया जाता है। पूरा मामला क्या है ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप डीलर की बात सुनिए कि डीलर क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या हुआ था भैया, कब का मामला है, क्या क्या हुआ बताइए। 3 दिन पहले का मामला है, 3-4 दिन हो गया। हम गांव देहात से चावल 1-2 बार करके टीबे से जमा करते थे एक जगह, किस कामर में, सरस्वती देवी के यहाँ। हम रूम रेंट पर लिए हुए थे, 1400 का महीना रूम का देते थे उसको हम, और हम बेचते थे गांव, मतलब 15 दिन 18 दिन पर जब पूरा होता था गाड़ी में ले जाने जगह, तो हम मतलब बाजार में लेकर बेचते थे जी। कल क्या फिर 2-3 दिन पहले हुआ क्या था? 2-3 दिन पहले हुआ लोड कर रहे थे, प्रशासन पहुंच गया, पकड़ लिया, हमें जब्त किया माल। क्या बोला प्रशासन बोला कि राशन का माल है, तो वहाँ जो देखे राशन का माल है क्या है, जब्त कर लिया गया। जी। कितनी बोरियां थी? 150 बोरा चावल था उसमें। जी। कहाँ से लाते थे? गांव देहात से। कौन से? अब कौन कौन गांव बता, बहुत गांव है, चार तरफ घूम घूम के खरीदते थे हम गांव से जी। धान भी खरीदते थे हम, और नाची ला के बेचते थे जी। आप क्या कह रहे हैं जी, प्रशासन अब क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने वो एफआईआर किया पकड़ के जी। ठीक है, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नागेश्वर है। अच्छा, कितने का माल था उसमें? अब कितना का माल होगा, लमसम मानिए कि 25 गुना 1.5 लाख, 2 लाख मानिए 2 लाख लमसम। तो सुना आपने कि किस तरीके से डीलर ने बताया कि वो एक एक बोरियों को जमा करते थे, नगरी और तमाम क्षेत्र से बोरियों को जमा करते थे, चावल की गोनियों को जमा करते थे और रांची लाया करते थे, और रांची ला के उसे बेचने का काम किया करते थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरा मामला एफसीआई से नहीं जुड़ा है, यानी कि एफसीआई के गोदाम से एक भी जो चावल की बोरियां है वो उन तक नहीं पहुंची है। साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो चावल की बोरियां है ये उनका खुद का है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं वो बता रहे जिस तरीके से कि 150 बोरियां उन्होंने जमा किया है और 150 बोरियों को वो अलग जगह पे लेके बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान पुलिस आई और मौके पर छापेमारी कर उस तमाम जो चावल की बोरियां है उसे जब्त करके थाने में ले गई और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एजीएम ने क्या कहा ये भी आप सुनने की कोशिश करें। चोरी का मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्या लगता है कहां से चोरी हुई है और किस तरीके से चोरी हुई है? ये कहां से चोरी हुई है इसका तो जानकारी नहीं है मैडम, लेकिन गोदाम से हम श्योर करना चाह रहे हैं कि गोदाम से चोरी नहीं हुई है। बात ये भी सामने आ रही है कि बाजार से ही चोरी हुई है, ट्रक पलटी करने में, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने में। तो बाजार से हुई होगी तो इसका तो जानकारी हम लोग के पास नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? क्या चीज़? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एजीएम तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नहीं भेजते हैं ना बाजार को, हम लोग डीलर को भेजते हैं। आपकी गाड़ी जो होती है वो डीलर को भेजते हैं? हाँ। ठीक है, पूरा नाम बताइए। दीपक कुमार किसको। देखिए, आप से कुछ टाइम पहले चोरी का मामला जो सामने आया था, क्या है पूरा मामला बताइएगा। यहाँ से कोई चोरी करने मामला नहीं है मैडम। कहाँ से हुआ है, कुछ आइडिया आप लोगों को? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से चोरी हुआ है। आप लोग कैसे माल बेचते हैं? जी, यहाँ से ट्रकों पे जो डीएसडी होता है उनका ये ट्रक होता है, गाड़ी होता है, वहाँ से हम लोग जो डीलर का माल होता है वो डीलर के दुकान पर डीएसडी पहुँचाता है। अच्छा, इस तरीके के मामले हुए हैं, ये संज्ञान में है आप लोगों के? हाँ, कहीं की पता चला है, लेकिन ये मतलब ऐसा कुछ डिटेल्स हमें नहीं पता है। कितनी बोरियां हुई है ये भी मुझे जानकारी नहीं है। अभिषेक कुमार। तो देखा आपने कि किस तरीके से एजीएम 1 और एजीएम 2 दोनों से हमने बात करी, इसके साथ साथ हमने डीलर से भी बात करी। आपको पूरी स्टोरी बता दूं, पूरी कहानी बता दूं कि किस तरीके से पहले तो गोदाम से चावल निकलता है, यानी कि गोदाम से बोरियां निकलती है, वो डीलर के पास पहुंचती है। डीलर के पास पहुंचने के बाद वो आम जनता तक, यानी कि आम जनता तक जाती है। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये आम जनता तक पहुंचने से पहले इसके बीच में हेरा फेरी हो जाती है, बिक्री हो जाती है, यानी कि यूं कहे कि चोरी कर ली जाती है अनाज की
सेल बिक्री की जाती है। देखिए, एजीएम ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर लिया है कि इस पूरे मामले को लेकर उनके संज्ञान में कुछ भी नहीं है और कितनी बोरिया की हेराफेरी हुई है, कितनी बोरिया की चोरी हुई है, वो तक उनको नहीं पता है। अगर पूरी बात को लेकर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो पूरे मामले को लेकर एफआईआर कर दिया गया है। हालांकि तमाम जगहों पर, तमाम लोगों पर जांच की जा रही है और जांच के क्रम में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से डीलर ने बात को घुमाने की कोशिश की है कि वो जो बोरिया है, चावल की बोरिया है, वो अपने गाँव से लाया करता था और रांची में लाकर उसे बेचा करता था। एक और जहाँ डीलर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम भी करते हैं, यानी कि कहे तो इस पूरे मामले को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि इस जो चोरी की या फिर चावल की जो बोरिया है वो हमारे पास आया करता था, यानी कि हम उसे बेचा करते थे, रोजाना रांची ला के बेचा करते थे। तो थोड़ी थोड़ी करके जो बोरिया है उसकी संख्या करीबन 150 हो गई थी, जिसके बाद उसे लोडिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने आकर छापेमारी कर पूरी जो चावल की बोरिया है उसे जब्त करके थाने में ले गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक बयान क्या कुछ आता है। हालांकि तमाम चीजों को लेकर हर किसी के ऊपर जांच चल रहा है। देखिए, चावल की जो बोरिया है वो नॉर्मल चावल नहीं है, कहीं ना कहीं गरीबों के हित में जाने वाला, 2 वक्त की जो रोटी के लिए तरसते हैं, दो वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, उनके लिए ये चावल जाती है, गरीबों के हित के लिए जाती है। और अगर इस तरीके की गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई निश्चित तौर पर तमाम लोगों पर की जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क रांची।